नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। पश्चिम बंगाल में चल रही सियासत थमने का नाम नहीं ले रही है। एक पाले पे राज्यपाल जगदीप धनखड़ हैं तो दूसरे पे ममता बनर्जी, और त्रिकोण बना रहा है सेंटर, जहां पे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह गृह मंत्री बैठे हुए हैं। दूसरी लड़ाई जो चल रही है वो चल रही है अदालती, जिसमें कि बेंच बदलवाने से लेकर के हलफनामा मंजूर कराने के लिए हाई कोर्ट से लेकर के सुप्रीम कोर्ट तक दस्तक दे रही ममता बनर्जी। इस बीच जो खबर आ रही है कि ममता बनर्जी हार मानने वाली नहीं है। चीफ सेक्रेटरी अलापन बंदोपाध्याय के मामले में जिस तरीके से उन्होंने स्टैंड लिया और जो केंद्र का स्टैंड है अभी भी वो पेंडिंग है, क्योंकि 30 दिनों के अंदर अलापन बंदोपाध्याय से जवाब मांगा गया है। यदि वो जवाब नहीं देते हैं तो फिर उनके खिलाफ बहुत सख्त कार्रवाई होने वाली है, क्योंकि अखिल भारतीय सेवा नियमावली से वो कवर हो रहे हैं। अब जो लेटेस्ट खबर आ रही है कि वो राज्यपाल जगदीप धनखड़ को किसी भी सूरत में हटाना चाहती है। सबसे बड़ा सवाल ये है कि मुख्यमंत्री क्या राज्यपाल को हटा सकती हैं, पहला सवाल। दूसरा कि उन्होंने इसके लिए अभी तक क्या प्रयास किया। वहाँ के जो स्पीकर हैं वो हैं विमान बनर्जी, उनसे उन्होंने इसी हफ्ते में बात की थी। उन्होंने स्पीकर ओम बिरला से बात की थी और शिकायत की थी कि बहुत ज़्यादा वो हस्तक्षेप कर रहे हैं। चूँकि जो लोकसभा का स्पीकर होता है वो विधानसभा के स्पीकर का एक तरह से अभिभावक भी होता है, उससे वो लोग अपनी शिकायत करते रहते हैं। इनका समय समय पे सम्मेलन भी होता रहता है। हालांकि राज्यपाल को हटाने को लेकर के स्पीकर की कोई खास भूमिका नहीं है, लेकिन समझते हैं नियम कानून कि इस संबंध में क्या हो सकता है और क्या नहीं हो सकता, और ममता बनर्जी क्या करने वाली है। ममता बनर्जी का अगला स्टेप ये होगा कि विधानसभा में वो प्रस्ताव पारित कर सकती हैं राज्यपाल को हटाने को लेकर के। इतिहास और देश के कई उदाहरण ऐसे हैं जब राज्यपालों से मुख्यमंत्रियों की नहीं बनी तो न जाने उनके लिए कौन कौन सी शब्दावली का इस्तेमाल किया गया। इसी क्रम में जगदीप धनखड़ के लिए भी ममता बनर्जी आग उगलती रही है, और जगदीप धनखड़ भी जो है ममता बनर्जी सरकार पे जो है वार करते रहे हैं। यहाँ तक कह दिया कि यहाँ पे लोकतंत्र है ही नहीं, वो खत्म हो रहा है, और निकल गए थे जो हिंसा हो रही थी उसका जायजा लेने के लिए। ये सब ममता बनर्जी को रास नहीं आ रहा, किसी भी मुख्यमंत्री को ये रास नहीं आएगा। लेकिन सवाल ये है कि राज्य में हिंसा हो रही है और सुनवाई नहीं हो रही है पुलिस में, तो कहीं तो लोग जाएंगे, किसी से तो न्याय की उम्मीद करेंगे। उसी क्रम में जब हाई कोर्ट ने कमेटी गठित करने का आदेश दिया, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग जब इस दिशा में पहल किया, तो ममता बनर्जी जो है काफ़ी आक्रामक हो गई और नहीं चाहती थी कि इस तरीके की जांच हो, लेकिन जांच हो रही है। तो जो उनका प्लानिंग है उनकी वो है कि विधानसभा में प्रस्ताव पारित कर दिया जाए इनको हटाने को लेकर के। अब जहां तक बात है हटाने की, तो राज्यपाल को कोई भी मुख्यमंत्री या हाई कोर्ट नहीं हटा सकता। यदि मामला जाता है हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में तो पर्टिकुलरली मामला होगा कि केस क्या है, उस केस में राज्यपाल की क्या भूमिका है, उस पर तो कोई फैसला दे सकता है, कोई टिप्पणी कर सकता है, लेकिन राज्यपाल रहेगा कि नहीं रहेगा ये फैसला न हाई कोर्ट कर सकता है न सुप्रीम कोर्ट कर सकता है। ये फैसला तो राष्ट्रपति और सेंट्रल गवर्नमेंट को करना होता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 74 में साफ साफ है कि राष्ट्रपति वही करेगा जो केंद्रीय मंत्रिपरिषद उनको सलाह देगी, और उसी में फिर राज्यपाल के अधिकार से संबंधित और अपॉइंटमेंट से संबंधित अनुच्छेद 155 और 156 है। यानी जब तक केंद्र सरकार और राष्ट्रपति का आशीर्वाद उसे है, राज्यपाल को कोई हटा नहीं सकता। 2004 में एक मामला हुआ था कि जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार गई थी, तब जो है 4 राज्यों के राज्यपालों को यूपीए सरकार ने हटा दिया था। उसमें गुजरात था, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और गोवा था। ये मामला काफ़ी लंबा चला था। 2010 में सुप्रीम कोर्ट का फिर इस पर फैसला आया था, और इसमें ये कहा गया था कि कोई भी सरकार या राष्ट्रपति राज्यपाल को मनमाने तरीके से नहीं हटा सकता, उसके लिए ठोस वजह होनी जरूरी है। तो ये थोड़ा सा ब्रेक लगा। अभी 2020 में एक मसले को लेकर के तमिलनाडु हाई कोर्ट में मामला गया था कि बनवारी पुरोहित जो है वो कैबिनेट ने ये प्रस्ताव पारित करके दिया हुआ है, वो उस पर मुहर नहीं लगा रहे। जब कैबिनेट ने कर दिया तो वो क्यों लेकर के बैठे हुए हैं, लिहाजा उनको हटाया जाना चाहिए, तो भी इसमें कोई हाई कोर्ट ने उसमें इंटरफेयर करने से मना कर दिया था। तो ममता बनर्जी जो प्रयास करने वाली हैं वो सिवाय सियासी के उसका और कोई मतलब नहीं है, क्योंकि केंद्र सरकार और नरेंद्र मोदी सरकार से उनके रिश्ते अच्छे नहीं हैं। जब प्रधानमंत्री वहाँ पे 28 मई को गए थे चक्रवाती तूफान का जायजा लेने के लिए और मीटिंग बुलाए थे, उसमें ममता बनर्जी उनके चीफ सेक्रेटरी तत्कालीन जो है अलापन बंदोपाध्याय आधे घंटे लेट से पहुंचे थे। प्रधानमंत्री के प्रोटोकॉल के मुताबिक ऐसा नहीं होना चाहिए था, लेकिन दुर्भाग्यवश ऐसा हुआ,
और उसके बाद कितना विवाद हुआ ये सबको पता है। अलापन बंदोपाध्याय के खिलाफ क्या क्या एक्शन हुआ, अभी भी वो मामला पेंडिंग में है। तो फिर ममता बनर्जी यदि विधानसभा में प्रस्ताव पारित भी कर लेती हैं तो क्या हासिल कर पाएंगी? राजनीति होगी, सियासत होगी, और फिर जो है वार करने का मौका मिलेगा कि राज्यपाल जो है निष्पक्ष नहीं है। कौन कितना निष्पक्ष है, कौन अपनी संवैधानिक जिम्मेदारी निभा रहा है, ये पश्चिम बंगाल और देश की जनता देख रही है। जनता तो होती ही है पीसने के लिए, वो राजनीति में पीस रही है। तो इस पूरे डेवलपमेंट पे हमारी नज़र रहेगी। आप रहिए ना बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू।